अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमने यूनिट नंबर 3 को वाइंड अप कर दिया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQs थे, ठीक है। तो MCQs हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे। सो आज हम बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को बेटा डिस्कस करेंगे। इंतहाई इजी हैं और ये वही वाले हैं जो आप लास्ट टाइम अपने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को, तो व्हाट काइंड ऑफ चेंज में बी प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। पहले सवाल में बेटा ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो कैसा जो है वो जब अप्लाई की जाती है कैसा चेंज एक्ट करती है या उसकी वजह से क्या चेंज आता है। तो मैंने आपको बताया था बारहा कि जब भी फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स जब भी अप्लाई होगी किसी भी बॉडी के ऊपर, या तो बॉडी पुश होगी या बॉडी पुल होगी, ठीक है बेटा, या फिर बॉडी को वो उसकी हालत को वो चेंज कर देगा, मूव करवा देगा, या टेंस टू मूव करवा देगा, स्टॉप करवा देगा, या टेंस टू स्टॉप करवा देगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसके आंसर के हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो ये है कि अ फोर्स कैन बी पुश और पुल। वही बात आ गई कि कोई एक फोर्स या तो बॉडी को पुश करती है या पुल करती है एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को। इट स्टॉप्स और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। या तो ये बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, ठीक है, या ये बॉडी की मैग्नीट्यूड को स्टॉप कर देती है या उसको स्टॉप करवाने की हालत में ले आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव 5 एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की 5 एग्जांपल्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की 5 एग्जांपल ये हैं, फ्रिक्शन, ड्रैग, थ्रस्ट, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स वगैरह। ये तमाम के तमाम फोर्सेस को हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक था उसमें ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझे, इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक ऑब्जेक्ट है बेटा, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्री स्पेस में मूव करें। फ्री स्पेस क्या है? फ्री स्पेस है ऊपर खला, जहाँ कोई भी फोर्स है ही नहीं, ठीक है। लाइक कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैस है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बेटा फ्री स्पेस में मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी, के वो ऑब्जेक्ट कब तक मूव करेगा उस वेलोसिटी के साथ, वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी गई है। तो क्वेश्चन ज़रा दोबारा समझिएगा कि एक ऑब्जेक्ट फ्री स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो कह रहा है जी कब तक उसका जो मोशन है वो वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि बेटा फ्री स्पेस में कोई भी फोर्स नहीं होती, ना कोई कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, वो वैक्यूम है, वहाँ पर भी कोई अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस की बात करेंगे तो वो लगेगी ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि उसका मोशन हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यूअस रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेटा क्या कहता था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये हमें कहता था कि अब फोर्स ऑब्जेक्ट कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और द कंटिन्यूड स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। यहाँ तो बेटा वो अपनी रेस्ट की हालत को हमेशा हमेशा के लिए कोई ऑब्जेक्ट बरकरार रखता है, यहाँ अपनी जो है वो मोशन की हालत को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार कर रखता है। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर उसकी हालत को चेंज ना करवा दे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों कोई फोर्स लगेगी नहीं। जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगी फ्री स्पेस में तो इट्स मूव इनडेफिनिटली, तो वो क़यामत तक के लिए या हमेशा हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के इम्पल्स की अगर डेफिनेशन की बात करें वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एक लार्ज फोर्स किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दें, दैट इज कॉल्ड योर इम्पल्स फोर्स, ठीक है। इम्पल्स ऑफ फोर्स वही होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स किसी भी शॉर्ट इंटरवल के लिए, वो हो सकता है वो 1 सेकंड के लिए हो, वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए हो, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए हो, ठीक है। वो हमेशा जब भी अप्लाई करेंगे तो उस वक्त जो इम्पैक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है बच्चों।
तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन एक्ट के प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का और टाइम का कि जिस टाइम के लिए वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट की है दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स। तो बेटा हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सॉरी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या पढ़ी थी बेटा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था ना P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है ना बेटा। तो ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल और इनिशियल पॉइंट है ये चेंज होगी, ठीक है बेटा। तो F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई हो गया। तो ये बेटा हमारे पास इम्पल्स का जो फार्मूला था वो ड्राइव हो गया, ठीक है बच्चों। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को दबा लें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।